गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी जो भी देख रहे हैं विद्यार्थी, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आई होप सबका पढ़ाई बढ़िया से चल रहा होगा और नोट्स सभी विद्यार्थी बना रहा होगा। आज एक तरह से पिछला जो 2 क्लास चला है उसका रिवीजन होगा, कुछ नया नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन देखते हैं कितना विद्यार्थी आज जवाब दे पाता है। ठीक है, पिछला नोट से क्या सीखा है, कैसे सीखा है ना, उसको हम समराइज करने का प्रयास करेंगे। ठीक, देखते हैं कौन कितना कर पा रहा है। और जो विद्यार्थी इस वीडियोज पे आए हैं, पहले का 2 वीडियो जरूर देख लें ताकि यहाँ पे जवाब दे पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेन आज स्लाइड का हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, और इस्तेमाल किस चीज़ का करने वाले हैं, वो है पेन। और सबसे पहली बात है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उनका नाम क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद हम ये पढ़ने वाले हैं। अब ये भारत में जो राष्ट्रवाद पढ़ने वाले हैं, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश, है ना, और वाद का मतलब देश की भावना। क्या हो गया, हाँ, देश है भावना, मतलब देश जो है ना हमारे लिए सर्वोपरि है ना, सर्वोपरि है। हम उनसे प्यार करें, उनका सम्मान करें, और उनका, है ना, और उनमें रहने वाले जितने भी लोग से प्यार करें, और उनका हमेशा विकास की बात सोचें और उनका अच्छा ही सोचें। ठीक है, अगर हम राष्ट्रवाद का मूल परिभाषा जाए, क्या जाए, राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या होता है, राष्ट्रवाद का परिभाषा, राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या होता है, एक भूगोल में, क्या हो गया, कोई एक भूगोल मतलब एक क्षेत्र है ना, उसमें रहने वाले नागरिक, क्या हो गया, नागरिक या लोग के द्वारा, है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, चेतना, क्या हो गया, सामाजिक, आर्थिक, है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्या हो गया, राजनीतिक, है ना, चेतना के आधार पे, क्या हो गया, चेतना के आधार पर एक होने की भावना, क्या हो गया, एक होने की भावना को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद, है ना, जिससे हम एक साझा लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ से। तो ये जो भारत में राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का मूल परिभाषा लगभग में ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब जो है भारत में जो राष्ट्रवाद है, भारत में जो राष्ट्रवाद है वो जो प्रभावित हो रहा है ना, उसको प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं। पहली बात देखो, राष्ट्रवाद का जो एक तरह से परिभाषा हम समझे, एक तरह से उसका पृष्ठभूमि हो गया। ठीक है, इसको प्रभावित करने वाला जो कारक है वो क्या है, सामाजिक। सामाजिक से पहले हम लोग क्या है, हम लोग शुरुआत करते हैं राजनीतिक से। क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक सीक्वेंस ले लेते हैं, राजनीतिक, ठीक है, फिर क्या है, आर्थिक, फिर क्या है, सामाजिक, ठीक है, फिर क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। उसके बाद अगर हम बता दें तो क्या हो गया, राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संगठन और आंदोलन का प्रारंभ, आंदोलन का प्रारंभ, है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में स्लाइड में डिटेल से काफी अच्छा चर्चा कर दी है ना। तो अब जो है हम एक एक करके इसको अगर हम नंबरिंग कर दे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया, 5 हो गया। टोटल 5 आधार जो है ना, ये 5 कारक है जो हमारे राष्ट्रवाद को बढ़ाने में सहायक हुआ। ठीक है, अब कैसे सहायक हुआ, हम एक एक करके हम इनको
देखेंगे। जैसे पहला में क्या है राजनीति, क्या हो गया, राजनीतिक कारक वो कौन कौन सा था जिसके आधार पर हमारा राष्ट्रवाद का क्या हो गया, उदय हुआ, है ना, या मजबूत हुआ। तो हम बताए थे शुरुआत से, है ना, क्या क्या बताए थे, 1858 क्या हो गया, 58 की क्या हो गया, महारानी विक्टोरिया उद्घोषणा, है ना, उद्घोषणा। ये क्या क्या उद्घोषणा, मतलब एक जो बड़ा पैमाने पर जो वहां पे आंदोलन हुआ, है ना, और आंदोलन के बाद 1858 में ही जो ये उद्घोषणा के तहत कंपनी का शासन क्या होता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। किसका शासन खत्म होता है, 1858 से पहले किसका शासन था, कंपनी का, क्या हो गया, ये कंपनी का शासन क्या हो गया, खत्म। अब किसका शासन आएगा, है ना, विक्टोरिया, इंग्लैंड के प्रत्यक्ष कंट्रोल में, क्या हो गया, इंग्लैंड के प्रत्यक्ष, क्या हो गया, प्रत्यक्ष नियंत्रण में शासन, क्या हो गया, मतलब वहीं से शासन चलाया जाने लगा, नियंत्रण में शासन चला गया, है कि नहीं। और ये जो घोषणा किया महारानी विक्टोरिया जी जो है, ये जो है कौन सा घोषणा करता है, ये कहता है कि रियासत के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, क्या हो गया, रियासत के मामले में क्या करेंगे, दखल अंदाजी करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। इसके बारे में हम क्या बताए थे कि रियासत के साथ जो समझौता हुआ था उसमें बताया गया था कि आपका विदेश नीति, संचार, है ना, और सैन्य टुकड़ी को छोड़ के अंदरूनी मामले में पूर्ण तरह से स्वतंत्रता देंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन क्या किया, लेकिन बहुत सारा हस्तक्षेप करने लगा था, समझा कि नहीं। उसके बाद क्या बताया था इसमें, धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये इनका घोषणा था, मुख्य घोषणाओं में से। और सभी था, है ना, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप, मतलब आप जैसे रहते हैं रहते चलिए, ठीक है ना, हम कोई कुछ इस तरह से नहीं करेंगे। तो इसमें से राजनीतिक कारक में देखो, एक तो तुम्हारा ये हो गया 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो गया यहाँ पे जो आएगा, दूसरा के अंदर में देखो यहाँ पे एक 1878 में क्या था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, प्रेस एक्ट, जिसके अंतर्गत क्या क्या था, प्रतिबंध लगाया था कि आप सरकार के विरुद्ध में कोई भी खराब चीज छाप नहीं सकते हैं जिससे सरकार का इमेज खराब होता हो, है ना। दूसरा 1879 का क्या था, आर्म्स एक्ट, क्या था, आर्म्स एक्ट, ये किताब में लिखा हुआ है, हालांकि ये 1878 ईस्वी में आया था, कितना आया था, है ना, आर्म्स एक्ट था। फिर देखो 78 यहाँ चले आ गया, देखो 58 यहाँ पे हो ही गया, एक क्रमबद्ध रूप में हम चल रहे हैं। पहले कहाँ पे हैं हम, 1858, दूसरा कहाँ आया है 1878 ईस्वी में, अब उसके बाद कहाँ पे आया है 1879, उसके बाद कहाँ जाएंगे 1883। 1883 में क्या हुआ है, इल्बर्ट बिल विवाद। इसमें क्या किया गया था कि भारतीय जजों को अधिकार दिया गया था कि आप यूरोपियों के अगेंस्ट में जाकर के या उनका भी आप मुकदमा सुन सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों को यह स्वीकार नहीं हुआ और बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, ठीक है ना। 83 के बाद कौन सा है, 1883 के बाद है 1899, कौन सा है, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट, इसके बारे में बता दिए थे, है ना, जिसके अंतर्गत नगर पालिका में मनोनीत लोगों की संख्या बढ़ा दिया गया था। उसके बाद 1899 के बाद 1904 में बताए थे क्या, कोलकाता विश्वविद्यालय अधिनियम बताए थे, नहीं, विश्वविद्यालय अधिनियम, है ना। इस पे बहुत सारा
कंट्रोल किया गया इस अधिनियम के तहत। उसके बाद 1905 का क्या था, बंगाल विभाजन। 1905 ईस्वी का क्या है, बंगाल विभाजन, ठीक है। हम जिसके अंतर्गत बताए थे बंगाल को विभाजित कर दिया गया था, है ना, बंगाल विभाजन कर दिया गया था ना। उसके बाद 1905 के बाद जो है 1907, 1907 में क्या बताए थे, 1907 ईस्वी में बताए थे देशद्रोही सभा अधिनियम। मतलब अगर कोई भी सभा करके अगर सरकार के खिलाफ बोलता तो क्या होता, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाता। तो 1907 में क्या है, देशद्रोही सभा अधिनियम। इसी तरह से 1910 में है क्या, इंडियन, बताओ क्या है 1910 में, क्या है, इंडियन। तो तुम लोग को बताना है ना, क्या याद करके आया, पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि तुम लोग क्या याद करके लाया है। 1910 में क्या है, इंडियन प्रेस एक्ट। इसका क्या बताया था तुम लोगों को, डलहौजी की संरचनात्मक योजना। इन्होंने बहुत सारा रेल, डाक, संरचनात्मक कार्य था, है ना। इसी तरह से जो है आगे क्या बताए थे, अंग्रेजी शिक्षा नीति। क्या हो गया, अंग्रेजी शिक्षा नीति। इस शिक्षा नीति के तहत क्या है, बहुत सारा हमारा प्राचीन अंग्रेजी शिक्षा नीति का प्रभाव। तो इस तरह से ये सभी क्या था, हमारा राजनीतिक कारक था। क्या था, तुम लोग को दिखाया, बताओ पहला क्या था हमारा, कब से स्टार्ट करेंगे, 1858 महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा। उसके बाद 1858 के बाद कहाँ जाएंगे, 1878 में क्या आया है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, है ना। उसके बाद क्या, कहाँ जाएंगे, 1879 क्या आया है, आर्म्स एक्ट, हथियार रखने में पाबंदी। 1879 के बाद कहाँ जाएंगे, 1883 में क्या आया है, इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है। 1883 के बाद कहाँ जाएंगे, 1899 में क्या है, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट। उसके बाद क्या है, 1899 कहा जाएंगे, 1904 में क्या है, विश्वविद्यालय अधिनियम। फिर 1905 क्या है, बंगाल विभाजन, ठीक है। उसके बाद 1907 क्या है, देशद्रोही, बोलो याद करके नहीं लाया, देशद्रोही अधिनियम। उसके बाद 1910 क्या है, इंडियन प्रेस एक्ट। उसके बाद डलहौजी का संरचनात्मक योजना। फिर है उसके बाद क्या है, अंग्रेजी शिक्षा नीति। टोटल लगभग 11 पॉइंट आ गया है, सामाजिक आर्थिक। इसमें से अगर तुम्हारा सब्जेक्टिव लिखने का बात आए तो इसमें लगभग में अगर ये पॉइंट याद रहे उसके बारे में जो भी तुमको बताया गया है, सुना भी गया है, पॉइंट लिख दोगे और उसी आधार पर अगर तुम लिख दोगे तुम्हारा आंसर अच्छा से उसका उत्तर आ जाएगा। साथ ही साथ एमसीक्यू भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जब राजनीतिक देख लिए हैं, राष्ट्रवाद का एक कारक क्या है, ये राजनीतिक कारक में इतना आया है, इतना हम बताएं। दूसरा कौन सा कारक आया है, आर्थिक। कौन सा आया है, आर्थिक। तो हम आर्थिक के बारे में भी यहीं पे चर्चा कर लेते हैं, क्या कि आगे करें, चलो आगे ही करते हैं। तो अगर हम आर्थिक राष्ट्रवाद को उभारने वाला जो कारक था, आर्थिक कारक है ना, उनके बारे में देखेंगे। देखो आर्थिक कारक में जो है ना, मेन तुम्हारा जो आ जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा, कृषि का मतलब खेती। अब कृषि में स्थिति क्यों खराब था, पहली बात क्या था ना, जमींदार। किसका, जमींदार, है ना, ये जमींदार था। इसके द्वारा क्या हो गया, भारी कर। क्या हो गया,
भारी कर या लगान, क्या हो गया, उस समय हम इसको लगान बोलते थे, क्या बोलते थे, लगान। अगर शब्द आएगा तो समझना कर के बारे में ही बात किया जा रहा है। भारी कर क्या किया जाता था, वसूला जाता था, है ना। जब भारी कर वसूल किया जाएगा तो क्या होगा, स्थिति खराब होगा कि नहीं होगा, है। दूसरा कारक क्या था, यहां पे जो है भारी कर जब ये जमींदार लगा रहा था, इसके अलावा कुछ ऐसा भी नीति था, है ना, बागवानी फसल, क्या हो गया, बागवानी फसल को बढ़ावा दिया जा रहा था। बागवानी फसल कौन कौन था, चाय, नील, कपास, है ना, ये सब को हम गैर खाद्यान्न कृषि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। इनका अपने बेनिफिट के लिए वो लोग खेती करवा रहा था। अगर इनका खेती, है ना, इनका अगर खेती में कमी आएगा, खाद्यान्न फसल की खेती में कमी आएगा, इनमें वृद्धि होगा, तो बताओ खाद्य पदार्थों का कमी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इससे भी स्थिति खराब हो रहा था, समझा कि नहीं। तो एक तरह से तुम कृषि में देख सकते हो, ये भारी कर लगा रहा है, बागवानी फसल कर रहा है ना। अकाल के समय क्या हो गया, अकाल के समय क्या ऋण माफी दिया जा रहा था, ऋण माफी नहीं, अब यहां पे अकाल के समय ही बोलता था कि नहीं ऋण माफी मिलेगा, नहीं। अगर ऋण माफी नहीं देगा, बोलेगा कि अगर तुम नहीं दोगे तो तुमको जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा, जमींदार के द्वारा कहा जाता था, समझा कि नहीं। अगर बेदखल कर दिया जाएगा तो क्या वहां का लोगों को, जो भारत का जो लोग है, क्या उसको लगेगा कि ये अपना सरकार है, क्या उसको सरकार को बदलाव करने का मन में उनका लालसा नहीं उगेगा, जगेगा ना। तो ये सब चीज था, ये एक तरह से कृषि के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। मुख्य रूप में इतना है, तुम्हारा 10th क्लास के लिए इतना काफी है। आगे हम चलते हैं उद्योग, कहां चलते हैं, अगर उद्योग में जाओगे तो उद्योग में जो है हस्तकरघा उद्योग, क्या हो गया, हस्तकरघा, है ना, मतलब हाँ, कुटीर उद्योग, इन सब का क्या हो गया, कुटीर उद्योग, शिल्प उद्योग, जितना भी है ना, ये सब जो है, इसका स्थिति अच्छा था या खराब था, ये बर्बाद हो रहा था। क्यों बर्बाद हो रहा था, क्योंकि मशीन से बना हुआ माल कहां से आता था, मशीन से बना माल कहां से आता था, इंग्लैंड से। माल, मशीन से बना माल इंग्लैंड से आता था, और ये माल कैसा होता था, सस्ता, कैसा होता था, ये माल कैसा होता था, सस्ता। अगर सस्ता माल आ जाएगा तो इन लोगों का जो, ये लोग यहाँ का घरेलू लोग जो था, इनका माल कोई खरीदेगा, जब नहीं खरीदेगा तो क्या ये फिर से बनाएगा, इसका स्थिति खराब होगा ना। तो ये लोग क्या हो गया, ये लोग बेरोजगार हो गया, इन लोगों का आर्थिक स्थिति ऐसे भी खराब होने लग गया। तो कृषि में भी तुम्हारा स्थिति देख रहे हो खराब हो रहा है, उद्योग में भी यहाँ पे खराब हो रहा है। इसी तरह से ये कृषि और उद्योग का क्षेत्र में ही नहीं कुठाराघात किया, ये जनजातीय इलाके, क्या क्या, जनजातीय इलाका, जनजातीय इलाका जानते हो, जैसे मान लो आदिवासी इलाका, क्या हो गया, है ना, बहुत सारा ऐसा एरिया है जो जंगल सब में भी रहता था, आदिवासी लोग, उनको वहां पे अपना पैतृक रूप से अधिकार मिला हुआ था, उनको कोई रोक टोक नहीं किया जाता था कि वन उत्पाद कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, कहाँ जाना है नहीं जाना है। लेकिन जब अंग्रेज आया तो जनजातीय इलाका पे क्या किया, नियंत्रण किया, क्या किया, नियंत्रण किया, है ना। जब नियंत्रण किया, फलस्वरूप क्या हो गया, बहुत सारा विद्रोह हुआ, क्या हो गया, विद्रोह हुआ, है ना। इसी तरह से जब भारत के अन्य भाग में भी जब शोषण चल रहा था, कई प्रकार का विद्रोह चल रहा था, है ना। जैसे तुमको हम बताए थे कुछ विद्रोह, जैसे नील विद्रोह बताए थे, कहाँ पे हुआ था, बंगाल में। कहाँ हुआ था नील विद्रोह, कहाँ हुआ था, बंगाल में, नदिया जिला में। कहाँ हुआ था, है ना, नदिया जिला वेस्ट बंगाल में आता है ना। उसी तरह से तुम्हारा नील विद्रोह के बाद पावना विद्रोह का नाम बताए थे, कहाँ हुआ था, आज के वेस्ट बंगाल में है पावना विद्रोह।
ये सब भी विद्रोह हुआ था, समझा कि नहीं। ये भी बांग्लादेश में है, ये पावना जिला है। देखो इसको सीधे बोल लेना बंगाल, क्या बोल लेना है, जब भी आएगा सीधे जिला जिला हम ऐसे दे दिए तुमको इन्फॉर्मेशन, है ना। इसको जरूरी नहीं है पावना जिला नहीं है। ये बेसिकली कहाँ पे हुआ है, नील विद्रोह और पावना विद्रोह बंगाल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है ना। इस प्रकार से ये सब विद्रोह होता चला गया। मतलब कहने का मतलब तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे किसान खुश है क्या? जब किसान खुश नहीं होगा तो क्या मजदूर खुश होगा? क्यों नहीं खुश होगा? क्योंकि बहुत सारा कार्य जो है किसान और मजदूर का क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे भारत के लोग में बहुत सारा लोग, कोई कपड़ा बनाता है, कोई बढ़ई का सामान बनाता है, मतलब बहुत सारा पेशा में लगा हुआ है ना। जब इनका रोजगार अगर खत्म हो जाएगा, क्या इनको पैसा मिलेगा? जब पैसा नहीं मिलेगा तो इनका स्थिति सही रहेगा। जब सही नहीं रहेगा तो क्या सोचेगा, सरकार कैसा है, कौन सा नीति है ना। तो इस तरह से ना तो कृषि कार्य में लगा हुआ लोग खुश था, ना उद्योग कार्य में लगा हुआ लोग खुश था। कुछ मुट्ठी भर लोग जो है ऊपर का जमींदार हो गया, है ना, कुछ रियासत का कुछ लोग हो गया, है ना, कुछ बिचौलिया हो गया, ये सब साहूकार वगैरह सही स्थिति में था। बाद बाकी सही स्थिति में जो मैक्सिमम जो जनता होता है वो खुश नहीं था। तो तुम देख चुके हो अभी तक हम कौन सा बता चुके हैं, एक तो पृष्ठभूमि बता दिए, राष्ट्रवाद का अर्थ, दूसरा कौन सा बता दिए हैं, राजनीतिक कारक, फिर क्या बता दिए हैं, कनेक्ट करो। राजनीतिक कारक में कितना बताया है, 11 पॉइंट। क्या बता पाओगे 11 पॉइंट? चलो पर स्टार्ट करते फिर से। 1857 में क्या आया, महारानी विक्टोरिया घोषणा, उद्घोषणा, है ना। उसके बाद दूसरा 1878, यही याद करो, याद देखते हैं कितना कर पाते हो, यहीं पे कर लेना। 1878 में क्या हो गया, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या आया, कम से कम देखो बार बार रिवीजन करो, ऑप्शन में देख के टिक तो मार दोगे कम से कम, है ना। सब्जेक्ट जो याद कर लेगा सब्जेक्टिव में भी बना सकता है, ठीक है। 1878, फिर 1879 में क्या आया है, आर्म्स एक्ट आया। आर्म्स का मतलब हथियार होता है ना। उसके बाद 1879 के बाद 1883 में इलबर्ट, थोड़ा अंग्रेजी नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इलबर्ट बिल आया है ना। उसके बाद 1883 के बाद 1800 क्या है, 99 क्या आया है, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट। फिर 1904 में क्या आया है, विश्वविद्यालय आयोग। 1905 में क्या आया है, बंगाल विभाजन। 1907 में देशद्रोही अधिनियम। उसके बाद 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट। उनके बाद डलहौजी की संरक्षण नीतियां। उनके बाद अंग्रेजी शिक्षा, है ना। और आर्थिक में क्या आया है, आर्थिक में भी बता दिए कौन, कृषि। कृषि को प्रभावित कौन कर रहा है, जमींदार, भारी कर, बागवानी फसल। बागवानी फसल में कौन, नील, कपास, चाय, ये हो गया बागवानी फसल। उसके बाद ये सब तुम्हारा इसके अंतर्गत रहा। उसके बाद तुम चले आओ उद्योग में। उद्योग में क्या हो गया, उद्योग में जो है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वहां से जो सामान आया ना, यहाँ पे सस्ता हो गया, है ना। यहाँ पे जो लोग बना रहा था उसका कोई सामान खरीद नहीं रहा था। अंग्रेजी नीति जो है उसका संरक्षण नहीं कर रहा था, तो वो लोग भी बेरोजगार हो गया। आर्थिक स्थिति इस तरह से खराब हो गया। विद्रोह भी हुआ है, 2-3 विद्रोह का हम चर्चा की है। कौन कौन, पावना विद्रोह और नील विद्रोह, है ना। जनजातीय इलाका में बताया है बहुत सारा विद्रोह हुआ। क्यों, उनका क्या हो गया, उनका अधिकार को क्या क्या बहुत तरह से प्रभावित करने का प्रयास किया गया। तो हम लोग देख चुके हैं अभी तक राजनीतिक, आर्थिक कारक। अब क्या देखेंगे, सामाजिक कारक। क्या देखेंगे, चलो अब देखो, अगर हम सामाजिक कारक जाएं, कहां पे जाएं, सामाजिक। देखो सामाजिक कारक में क्या है कि भेदभाव होता था। क्या होता था, भेदभाव। भेदभाव का अर्थ समझते हो ना, किसी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करना। अंग्रेज आया था, वो बोलता था कि हम लोग क्या हैं, सभी एक हैं, किसी भी कोई विविधता नहीं है। ईसाई मिशनरी आया था, हिंदुओं को बोलता था, हिंदुओं के नीची जाति को बोलता था, देखो तुम लोगों को हिंदू जो है ब्राह्मण से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और नीचे दर्जा को किसी को समानता देता ही नहीं है ना। कितना तुम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। वास्तव में उसमें अन्याय हो रहा था। उच्च जाति के लोगों के द्वारा निम्न जाति को क्या किया जाता था, उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता था। बहुत तरह से उसको दबाया गया था,
समझा कि नहीं। उसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो काफी खराब लगेगा, समझा कि नहीं। तो इस तरह से फायदा उठा करके ईसाई बनाने का प्रयास कर रहा था कौन, ईसाई मिशनरी का लोग, है ना। और बोला था आइए हमारे ईसाई धर्म में आइए और यहाँ पे सुरक्षित रहिए, सब समान रूप से रहेंगे। लेकिन वहीं उसका दूसरा चरित्र यह हो जाता था कि जब तुम रेल में जाओगे, होटल में जाओगे, क्लब में जाओगे, उनके लिए स्थान सुरक्षित रहता था, उसमें इंडियंस जा नहीं सकता था, है ना। तो क्या ये एक तरह से अच्छा व्यवहार था? नहीं था, दोयम दर्जा व्यवहार था ना। खुद तो बोलता है कि दूसरे धर्म के बारे में बोलता है तुम खराब हो, लेकिन अपना नहीं देख रहा है कि हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो यही है भेदभाव। भेदभाव कहां पे करता था? ट्रेन, कहां पड़ता था? ट्रेन, होटल, क्लब, मतलब जो भी सार्वजनिक स्थान जहां पे लोग जा आ सकता था, है ना, ये मुख्य स्थान तुमको दिए हैं, है ना। क्लब मतलब कोई भी एक जगह हुआ, ग्रुप हुआ, है ना, पार्टी शार्टी देखा है ना तुम लोग, हाँ वही फिल्म से भी तो देखा होगा, है ना। अब है यहाँ पे क्या गया, भेदभाव इन सब में तो होता ही होता था, ठीक है। उनके बाद नौकरियों में क्या हो गया, नौकरियों में भेदभाव, भेदभाव एकदम। अंग्रेज क्या क्या है, एकदम एक्ट बना दिया है, कानून बना दिया है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग, रूप, इन आधार पे हम विभेद नहीं करेंगे, सबको समान रूप से नौकरी देंगे। लेकिन जब वास्तविकता होता था ना, तो वो लोग क्या करता था, दोयम दर्जा व्यवहार करता था। नौकरी देने में क्या करता था, आनाकानी करता था। कुछ मुट्ठी भर लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दे करके उनका मानना था कि इसको एक, है ना, शिक्षित अंग्रेज बनाओ, शिक्षित भारतीय अंग्रेज बनाओ, जो कि जन्म और रंग रूप से भारतीय हो, लेकिन खान पान, रहन सहन और उसके बाद जो है विचार में अंग्रेज हो। देखो यहाँ पे क्या है, नौकरियों में जो भेदभाव चल रहा था ना, तो इसमें एक मामला आया था, तुमको बताए थे कि यहाँ पे है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। ये आज के समय जो आईएएस का एग्जाम चलता है ना, इसी लेवल का वहां पे एग्जाम होता था लंदन में। अब समझो कि लंदन में जाके वो एग्जाम देगा भारत से, है ना। उसमें कई दिन लगता था समुद्र में जाके जाने में, फिर आएगा, है ना। वो बेचारा पास किया एग्जाम वहां का आईएएस का, एक तरह समझो आईसीएस का, है ना, डीएम रैंक का अधिकारी होता। लेकिन उम्र संबंधी विवाद लगा कर क्या किया, इसको नहीं दिया गया। फिर दूसरा बार पास किया तो जाके इनको मिला, समझा। तो एक तरह से ये भी एक तरह से भेदभाव था। तो ये नौकरियों, ये एक तरह से मेन है, ये सामाजिक रूप से ये हमारा एक भेदभाव का चर्चा आता है, ठीक है। फिर हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, पहला पृष्ठभूमि देख चुके हैं, फिर राजनीतिक कारक बता चुके हैं, फिर आर्थिक कारक बता चुके हैं, फिर सामाजिक कारक बता चुके हैं, है ना। उनके बाद कौन सा कारक होगा? आर्थिक और सांस्कृतिक, है ना, धार्मिक और क्या है रे, आर्थिक है कि धार्मिक है? हाँ, धार्मिक और सांस्कृतिक कारक क्या था? देखो धार्मिक और सांस्कृतिक कारक कैसे था। देखो उस समय में जो है ना, बहुत सारे विचारक, क्या हो गया, बहुत सारा विचारक, है ना, जैसे तुम इसको बोल सकते हो समाज सुधारक। क्या हो गया? समाज सुधारक। समाज सुधारक में कौन कौन थे? राजा राम मोहन राय। क्या हो गया, बोलो, राजा राम मोहन राय, है ना। इसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी बोला जाता है। अब ये काम क्या क्या है, देखो ये सती प्रथा। क्या हो गया? सती प्रथा तुम लोग जानते ही हो, जबरदस्ती क्या होता, जब पति मरता था पत्नी को भी उन्हीं की चिता के साथ जला दिया जाता था, जिंदा ही। अब समझो कितना खराब स्थिति रहा होगा, है ना, इतना ज्यादा खतरनाक स्थिति रहता होगा, हम समझे कि नहीं। उसके बाद जो है सती प्रथा, तो तुम जानोगे, देखो 1829 ईस्वी में, समझा कि नहीं, इसको खत्म किया गया था सरकार के सहयोग से, समझा कि नहीं। अब
जब इनको खत्म किया गया, देखो इनके बारे में एक दो चीज याद आता है। जैसे ये जो राजा राम मोहन राय थे, है ना, अब एक ही घर में रह रहा है, दो भाई है, भाभी भी है ना। अब बहुत सारा लोग का भाभी मानती भी है, खाना पीना देती है सही समय पे, बहुत तरह से, है ना, खाना पानी कपड़ा तपड़ा धो देना, बहुत तरह का रहता है ना। बाल बच्चा छोटा छोटा भाई भतीजा भतीजा सब है। अब क्या हो गया, राजा राम मोहन राय का बड़ा भाई मर गया। अब उस समय का स्थिति देखो, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, समझदार है। अब इनका भाई के लाश के साथ साथ अब इसका क्या है, भाभी को भी तैयार करके अब सती लेने के लिए, सती करवाने के लिए लेके जा रहा था। ये काफी विरोध किया, लेकिन समाज के आगे किसी का चलता है? अगर जहां 100 मूर्ख है, एक पढ़ा लिखा क्या करेगा? जहां 10 मूर्ख भी है, एक पढ़ा लिखा क्या कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये उस समय का हम लोगों का रीति रिवाज ही ऐसा था, समझा कि नहीं। अब उसको तैयार सैयार करवाया और जाके सती कर दिया, मतलब जिंदे जला दिया। अब ये कितना खतरनाक स्थिति है था, बताओ। देखो मतलब उसका भाई तो मर ही गया, अब उसका बच्चा होगा, भतीजा भतीजी होगा, छोटा छोटा। बाप का तो साया चला ही गया, माँ का भी साया चला गया। कितना खतरनाक स्थिति है कि नहीं है? क्या एक सब समाज में ये स्थिति अच्छा था? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। चाहे वह किसी भी धर्म में हो, कोई भी कुरीति क्यों ना हो। जैसे अपना हिंदू धर्म में अगर कोई कुरीति है, तो हम लोगों को पढ़े लिखे होने के नाते उनका विरोध करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने ऊपर लेके। इसी प्रकार से कोई भी धर्म, अभी भी फेसबुक सब पे बहुत सारा हम देखते हैं, एक धर्म वाला दूसरे धर्म को विरोध करता है, दूसरे धर्म वाला तीसरे धर्म को विरोध करता है, लेकिन अपने धर्म का जो कुरीति है उनको हटाने का प्रयास नहीं करता है, समझा कि नहीं। हर एक धर्म में कुरीति व्याप्त है आज भी, समझा कि नहीं। तुम अगर ओवरऑल देखो तो इनको दूर कौन करेगा? शिक्षित व्यक्ति ही करेगा ना। तुम लोग शिक्षित बन रहे हो, करोगे ना, करना। आप समझो क्या स्थिति रहा होगा। तो ये सती प्रथा में जो है, इसको ये खत्म किया, ठीक है। अब इसी की तरह से ये विधवा विवाह, महिला शिक्षा, है ना, इसी तरह से एक इसका संस्था ब्रह्म समाज। क्या हो गया? ब्रह्म समाज, है ना। ये ब्रह्म समाज क्या है? एकेश्वरवाद। क्या हो गया? एकेश्वरवाद कहने का मतलब क्या हो गया? एक ही भगवान, मतलब जो बोलता है कि एक ही भगवान को मानना है, बहुत सारा भगवान नहीं होता है, समझा कि नहीं। तो मूर्ति पूजा का भी ये खंडन किया, समझा। तो इसी तरह से राजा राम मोहन राय जाओगे, उसके बाद जो है तुमको आएगा एक स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या आएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये जो है इनका मुख्य नारा था, वेदों की ओर लौटो। क्या था? बोलो, वेदों की ओर लौटो। अच्छा, ये वेद क्या है? वेद हमारा धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संस्कृत में भी तुम लोग पढ़ा होगा, है ना। वेद का काफी चर्चा है ना, उपनिषद सब का चर्चा है। तो तुम लोग जो है, अब ये वेद जो है ना, हम लोग को ऋग्वेदिक कालीन जो वेद है ना हमारा, एक समानता पे आधारित समाज था। क्या था? है ना, एकेश्वरवाद भी था वहां पे। ये भी एकेश्वरवाद को क्या है, सपोर्ट करता था। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी, है ना। और देखो इनका एक संस्था है, इसका नाम क्या है? आर्य समाज। क्या आ गया? आज भी काफी एक्टिव है, समझा। बस इतना ही जानो तुम लोग। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद के बाद जाओगे, तुमको देवेंद्र नाथ ठाकुर। क्या हो गया? देवेंद्र नाथ ठाकुर। ये तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। क्या क्या? तत्वबोधिनी सभा। क्या हो गया? बोधिनी सभा, है ना। ये भी ब्रह्म समाज से जुड़ा। क्या हो गया? ब्रह्म समाज से जुड़ा। देखो, ब्रह्म समाज से जुड़ने का मतलब क्या हो गया? ये भी एक तरह से जो भी कुरीति था समाज में, उनको दूर करने का प्रयास किया, और लोगों को यह बताने का प्रयास किया गया कि ये गलत है, ये पूर्व जन्म का कर्म नहीं है, है ना। ये कोई पूर्व जन्म का कर्म नहीं होता जिसको कि हम लोग झेल ले, है ना। हम लोग वास्तविकता में आइए,
ठीक है, ये सब चीज बहुत सारा समाज सुधार का बात किया। इसी तरह से तुम्हारा एक व्यक्ति और है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या हो गया? नाम सुना होगा तुम लोग, इसके बारे में कहाँ पे नाम सुना बताओ? कुछ तो कहानी सुना होगा, किताब सब में इसके बारे में दिया रहता है। क्या है? देखो, ये ऐसे व्यक्ति थे, पढ़ने वाले व्यक्ति थे, इसके घर में लाइट नहीं था, है ना, तो ये कहाँ जाता था? स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता था, रोड के बगल में। जैसे तुम लोग का यहाँ पे सोलर लाइट लगा हुआ है ना, तुम लोग बराबर ये बोलते हो कि सर लाइट नहीं था इसलिए होमवर्क नहीं बन पाया, बोलते हो ना। अब ये व्यक्ति, इसके घर में भी लाइट का प्रॉब्लम होता था, बगल वाली रोड पे जाके पड़ता था स्ट्रीट लाइट के नीचे। अब समझो, है ना। तो ये भी एक तरह से नारी शिक्षा, क्या हो गया? नारी शिक्षा हो गया, है ना। महिला सुधार पे काफी ये कार्य किया, है नहीं, महिला सुधार, है ना। महिला से संबंधित वो सुधार क्या था? महिला की स्थिति बहुत खराब था, जैसे बाल विवाह, बच्चा में ही विवाह कर देना, 12 साल 13 साल हुआ, यहाँ तक कि 10 साल विवाह कर देता था, है ना। बहु विवाह, एक एक मर्द है, 4 ठो कन्या रखा हुआ है, 5 ठो कन्या, है ना। तो ये क्या हो गया? बहु मतलब बहुत सारा विवाह, समझा कि नहीं। तो ये सब चीज को ये विरोध किया, ठीक है। तो इसी तरह से तुम देखोगे स्वामी विवेकानंद, क्या हो गया? स्वामी विवेकानंद का भी चर्चा कर ही देते हैं। स्वामी विवेकानंद, है ना, विवेकानंद, है ना। ये रामकृष्ण मिशन, क्या हो गया? रामकृष्ण मिशन, ये जो है संस्था का गठन किया था। कैसा गठन किया था, है ना। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में मतलब एक जो है शिकागो सम्मेलन, क्या हो गया? शिकागो, अमेरिका में एक धर्म सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? वहां पे बहुत सारा धर्म का व्यक्ति गया था और अपना अपना विचार दे रहा था। और जब ये उठा अपना भाषण देने के लिए और सभी लोगों को संबोधित किया, प्यारे भाइयों एंड बहनों, है ना, ताली के गगड़ाहट से क्या हो गया? हॉल गूंज उठा। सब ऐसा सब बोलता था माय फ्रेंड्स, है ना, इसी तरह से करता था। ये बोला माय लवली डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऐसा ही बोला। ये कुछ यूनिक बोला, अलग बोला, है ना। जब कुछ यूनिक बोलता है तो क्या उसकी ताली बजता ही बजता है ना। तो यहाँ पे गया, काफी नाम सम्मेलन हुआ है, वेदांत, योग, इन सब पे काफी लेक्चर वगैरह दिया है ना। अब देखो, ये रामकृष्ण मिशन इनके गुरु थे, क्या थे, है ना। एक रामकृष्ण परमहंस, है ना, राम कृष्ण, इसके जो गुरु थे ना परमहंस, मतलब ये जो है ना, ये एकेश्वरवाद पे ये भी बल दिया था। इनका ये कहना था कि जो है मतलब एक ही, तुम देखते होगे यहाँ पे समाज में बहुत सारा धर्म है ना। तो इनका कहना था ईश्वर एक है और ये जो सभी धर्म है ना, ये धर्म अलग अलग रास्ता है एक ही ईश्वर तक पहुंचने का, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा एक क्या था, धार्मिक एवं सांस्कृतिक का भाग था, ठीक है। इसके आगे अगर हम चले, ठीक है, इसके आगे कुछ दिक्कत है? नहीं। चलो यहाँ पे तो क्या बोले थे हम? तुम लोग कुछ बात नहीं करेगा, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है ना। कोई सवाल है तो सवाल पूछेगा, आपस में बात नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अब कहाँ थे हम, कहाँ चले गए? फ्लो टूट जाता है ना। तो हम सामाजिक एवं क्या कर रहे थे, सॉरी, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। विभिन्न प्रकार के जो पर्सनैलिटीज हैं उनको हम देख लिए हैं, है ना। और कुछ अंग्रेज था, क्या था? कुछ अंग्रेज, जैसे हो गया तुम्हारा विलियम जोन्स, क्या हो गया? विलियम जोन्स, है ना। ये जो है तुम्हारा क्या किया, ये भी अनुवाद क्या था, अभिज्ञान शकुंतलम। किसका क्या था? कालिदास का रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम, है ना। उसके बाद ये उपनिषद का भी अनुवाद क्या था अंग्रेजी में, ठीक है। इसी तरह से जो है विलियम जोन्स के अलावा जो है क्या हुआ, आगे देखते हैं। ये है एक चार्ल्स, क्या है चार्ल्स बताओ? विल्किंस,
है ना, विल्किंसन भी बोल सकते हो, है ना। ये जो है गीता का अनुवाद करवाया था। क्या करवाया था? गीता। गीता जानते हो रे? गीता का अनुवाद करवाया। उसके बाद जो है, ठीक है, मैक्स मुलर का भी नाम आता है। क्या आता है? मैक्स मुलर क्या करवाया था, है ना। ये सब कहीं ना कहीं बहुत सारा धार्मिक ग्रंथ का मैक्स मुलर जो है, हाँ, ये करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। शायरी अच्छा, बाद में हम बात करेंगे, ठीक है ना। शायरी खड़े देखो यहाँ पे मैक्स मुलर, देखो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या है, सुनो इधर देख, ये सभी कहीं ना कहीं जो, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, तो इन सब के आधार पे जब ये अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, ये ज्ञान कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए थे, वो प्रेस के माध्यम से निचले तबके तक का जो भी लोग है उनके पास ले गया, और वो बोला कि अपना इतिहास देखो कितना गौरवमय इतिहास था, है ना। मैक्स मुलर तो इतना ज्यादा अच्छा से बात किया है, तुम्हारे हिंदी चैप्टर में जो है मैक्स मुलर के बारे में अच्छा से पढ़ाए हैं शायद, है ना। ये भारत का प्राचीन स्थिति का कितना अच्छा से वर्णन करता है, ठीक है। उसके बाद जो है, तो तुम्हारा ये मैक्स मुलर हो गया, ठीक। चलते हैं आगे। तो तुम्हारा इसके अंतर्गत सामाजिक स्थिति के अंतर्गत धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति के अंतर्गत ये खत्म हो जाता है। बताओ, राष्ट्रवाद जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उनका हम क्या पढ़ चुके हैं? पहला पृष्ठभूमि, दूसरा राजनीतिक कारक, तीसरा उसके बाद आर्थिक कारक, उसके बाद सांस्कृतिक कारक। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या और कुछ छूटा भी है? राष्ट्रीय संगठन है, देखो यहां पे एक आता है राष्ट्रीय संगठन। क्या हो गया? राष्ट्रीय संगठन में जो है उस समय जो है बहुत सारा संगठन बना था, जो कि हमारे क्या था, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन था बोलो ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये था। स्वराज पार्टी, क्या था? स्वराज पार्टी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, है ना। मतलब इस तरह से बहुत सारा है इसमें जो है। तो ये सब क्या क्या था संगठन, कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य क्या था? भारत को स्वतंत्र करवाना। क्या था? होम रूल लीग भी तुम ले सकते हो। क्या ले सकते हो? होम रूल लीग, होम रूल लीग। गदर पार्टी, क्या ले सकते हो? गदर पार्टी, समझा कि नहीं? मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारा पार्टी बना हुआ है ना। तो मुख्य का चर्चा किए हैं। आगे तुम लोग को पार्टी आएगा बहुत सारा, है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक हो गया, हिंदू महासभा हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, बहुत सारा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले आगे स्लाइड में, ठीक है। तो इनका कहीं ना कहीं ये लोग अपना काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया। कोई अनुनय विनय प्रार्थना के माध्यम से धीरे धीरे कुछ ना कुछ अधिकार लिया, कोई हिंसक गतिविधि के द्वारा जो है सरकार को डराने का प्रयास किया, ठीक है ना। अलग अलग माध्यम से प्रयास किया। तो अब तक जो हम देखे हैं यहाँ तक देख लिए हैं, है ना। राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाले, राष्ट्रवाद को उभारने में एक महत्वपूर्ण कारक और भी था। क्या था? विश्व युद्ध। क्या था? कौन सा युद्ध? विश्व युद्ध। और ये विश्व युद्ध कौन सा था? हम जो चर्चा किए हैं, दो विश्व युद्ध हुआ है, लेकिन हम किसके बारे में चर्चा किए हैं? प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा किए हैं, क्या है ना। अच्छा बताओ, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से
18वें। अब प्रथम विश्व युद्ध में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहली बात है ना, इसके बारे में जो है प्रमुख चर्चा करना है। क्या करना है? प्रमुख चर्चा, ठीक है, कोई सा। उसके बाद जो है भारत, क्या हो गया? भारत के साथ संबंध, और भारत, क्या हो गया? भारत पर प्रभाव, है ना। और मेन क्या है ना, राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से, क्या हो गया? राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से, इनको देखना है ना। किसको? प्रथम विश्व युद्ध को देखना है, ठीक है। देखो, अगर प्रमुख चर्चा करें तो यहाँ पे 2 गुट था, बताओ कौन कौन गुट था? एक मित्र राष्ट्र था, कौन? अच्छा, मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे? एक था धुरी राष्ट्र, क्या था? धुरी राष्ट्र। धुरी को हम लोग केंद्रीय शक्तियां भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धुरी को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय शक्तियां, क्या बोलते हैं, है ना। केंद्रीय राष्ट्र या संघ, है ना, या तुम बोल सकते हो शक्ति, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो तुम बताओ मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा था? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। कौन था? है ना, रूस था। ये 1917 में क्या हो गया? 1917 में निकल गया। कौन गया? 1917 में निकल गया। और 1917 में कौन आया फिर से? एक दूसरा, अमेरिका। कौन आया? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको बोलते हैं यूएसए। रूस क्या हो गया? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत क्या हो गया? निकल गया, क्योंकि इसमें रूस में क्रांति चल रहा था, है ना। तुम लोग को चैप्टर 2 शायद 3 में ये है, इसको पढ़ाया नहीं है लेकिन पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या 1917 में, ठीक। अब अमेरिका आ गया। इसी तरह से अगर धुरी में जाओगे तो कौन कौन आएगा धुरी सत्या में? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, है ना। ऑटोमन साम्राज्य, क्या हो गया? ऑटोमन साम्राज्य। फिर इसके अलावा कौन था? है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही संघ का था, है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। फिर ऑटोमन साम्राज्य, और कौन था? जर्मनी, मतलब ये सब एक। इटली भी था इधर, क्या था? लेकिन इटली क्या हो गया? 1915 में निकल गया, 21 साल के बाद। और ये कहां चले गया? मित्र राष्ट्र की तरफ चले गया। कहां चले गया? मित्र राष्ट्र की तरफ चला गया। तो ये एक तरह से प्रमुख चर्चा है, किसका? ठीक है। कौन कौन सा देश है याद? डायरेक्ट पूछ देगा तुमको ऑप्शन में, इनमें से बताओ कौन सा मित्र राष्ट्र का देश है। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा बोल देगा धुरी राष्ट्र का? कोई एक दे देगा ऑप्शन में, 3 ठो दे देगा, मतलब उसमें से एक रहेगा आंसर, 3 नहीं रहेगा। या उल्टा भी करके दे देगा कि ये नहीं है, 3 ठो सही रहेगा, एक नहीं रहेगा सही। हाँ, तो तुमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला हम जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? भारत के साथ संबंध। क्या हो गया? भारत के साथ संबंध। भारत के साथ संबंध। देखो, जब ये विश्व युद्ध चल रहा था तो युद्ध ऐसे नहीं लड़ा जाता, युद्ध में भारी पैसा खर्च होता है। क्या होता है? रुपया भी खर्च होता है, जन बल का भी योगदान होता है कि नहीं है। और भारत क्या था? एक उपनिवेश था, ठीक है। तो जब ये युद्ध चालू हुआ ना, तो बोला था भारतीयों को स्वराज दिया जाएगा, है ना। आश्वासन, क्या हो गया? आश्वासन अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था युद्ध के बाद। क्या हो गया? युद्ध के बाद भारतीयों को क्या दिया जाएगा? स्वराज्य। क्या दिया जाएगा? स्वराज्य का अर्थ जानते हो? है
स्वराज्य का मतलब हो गया भारतीय को स्वराज्य दिया जाएगा। देखो स्वराज का मतलब होता है खुद का शासन, क्या हो गया, और ये तुम्हारा पूर्ण स्वराज भी हो सकता है, लिमिटेड रूप में भी हो सकता है, डोमिनियन स्टेट्स के रूप में भी हो सकता है ना, या तुम चाहो तो जैसे भारत का रियासत के साथ था, विदेश नीति, संचार, है ना, उसके बाद जो है रक्षा, इनको छोड़ करके जितना भी अंदरूनी शासन था वो मिल सकता था, जागरी। लेकिन बोला था, आश्वासन दिया था, तो क्या क्या, महात्मा गांधी जी, कौन, महात्मा गांधी, और बहुत सारा इधर नेता था, क्या था, जैसे तिलक, क्या हो गया, बाल गंगाधर तिलक जो होता है ना, ये सब क्या किया, सहयोग किया, है ना, अंग्रेजों क्या किया, सहयोग किया। अब सहयोग क्या किया, ये अंग्रेज को यह सहयोग किया कि बहुत सारा जो यहाँ का जनता था, लोग था, है ना, उनको सेना में भर्ती करवाया, काम करवाया, है ना। और प्रभाव देखो ये भी था भारत से, क्या हो गया, भारत से इंग्लैंड को, क्या हो गया, इंग्लैंड को बहुत सा चीज मिला, संसाधन, क्या हो गया, संसाधन में क्या मिला, अनाज, क्या हो गया, रुपया, है ना, ईंधन, है ना, बहुत कच्चे माल, है ना, कच्चे माल, मतलब बहुत सारा यहाँ से ये सब चीज ले जाया गया वहाँ पे, है ना, और वहाँ के युद्ध में इनका उपयोग किया गया। फिर दूसरा क्या हो गया, मानव, क्या हो गया, मानव में क्या हो गया, सैनिक और असैनिक, क्या हो गया, असैनिक का मतलब समझते हो, सैनिक तो लड़ाई करेगा और असैनिक क्या करेगा। देखो युद्ध में सिर्फ सैनिक का ही काम नहीं होता है, बहुत तरह का काम होता है। जैसे मान लो सामान पहुंचाना, क्या हो गया, अब जहां पे लड़ रहा है ना, कोई भी सैनिक, उनको सामान चाहिए नहीं चाहिए, कैसे लड़ेगा। अब बंदूक खत्म हो गया, टूट फांग गया, गोली खत्म हो गया, कैसे लड़ेगा, कभी नहीं लड़ेगा ऐसे, उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, है ना। अब युद्ध हो रहा है, युद्ध होने में क्या बचने का तरीका भी होता है, उसमें जब युद्ध होता था तो बड़ा बड़ा सुरंग खोद दिया जाता था। इधर सैनिक तुम लोग फिल्म सब में देखा होगा, है ना, सुरंग के अंदर, जमीन के अंदर रह करके क्या है, वहां से गोली चलाता था, है कि नहीं। तो ये सुरंग खोदने का काम कौन करता था, ये असैनिक करता था, क्या करता था, सुरंग, सुरंग आदि कार्य। तो इस तरह से ये क्या किया था, मदद किया था, किसको मदद किया था, अंग्रेज को मदद किया था, है ना। हाँ, विश्व युद्ध के दौरान तो क्या था ना, तब तो ज्यादा सरवाइव कर पाया, भारत से काफी ज्यादा इनको क्या मिला था, सहायता मिला था। ठीक है, अगला चलते हैं। अब परिणाम क्या हुआ, क्या हो गया, परिणाम का अगर बात करें इनका, तो परिणाम क्या हो गया, राजनीति, क्या हो गया, राजनीतिक। तो राजनीतिक परिणाम क्या हो गया, ये तो ब्रिटेन तो जीत गया, क्या क्या गया, ब्रिटेन जीत गया, है ना। ब्रिटेन जब जीतने के बाद, जैसा कि वह क्या किया था, हम लोगों से वादा किया था कि स्वायत्ता देगा, क्या दिया, स्वायत्ता नहीं दिया, है ना, थोड़ा बहुत स्वायत्ता दिया, है ना। स्वायत्ता क्या मतलब, वो विधान परिषद में जो है कुछ विषय को इधर से उधर किया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। उल्टे क्या कर दिया, नियंत्रण ज्यादा कर दिया, क्या कर दिया, है ना। जब वादा पूरा नहीं कर पाया, क्या किया, अंग्रेज जो है वादा पूरा किया, हम बोलेंगे नहीं, अंग्रेज वादा पूरा किया नहीं किया। जब वादा पूरा नहीं करेगा तो क्या होगा, नुकसान तो होगा, असंतोष तो होगा। हम तुमसे कुछ वादा कर देगा और तुमको देना, तो क्या होगा, तुमको तकलीफ तो होगा। या तुम ही हमसे वादा करो और तुम हमको कुछ दो ना, तो क्या होगा, हमको तकलीफ होगा ना, नहीं होगा, जरूर होगा। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, रोष उभरा अंग्रेजों के खिलाफ। जब रोष जब उभरा तो क्या हो गया, ये सख्ती से कानून लागू किया, क्या क्या, सख्ती से कानून लागू किया, कानून लागू बनाया और लागू किया।
उनमें से एक कौन था? रॉलेट एक्ट। कौन था? नाम सुना है रॉलेट एक्ट? है? रॉलेट एक्ट को कौन सा कानून बोलते हैं? काला कानून। क्या बोलते हैं? काला कानून। कब लाया गया था? 1919 में। कब लाया गया था? 1919 में। इसी के विरोध में क्या होता है? जलियांवाला, है ना, विरोध में इस कानून में एक चीज बताए थे, बिना क्या बताए थे? बिना दलील, बिना अपील, सॉरी, बिना वकील, बिना अपील का मुकदमा चलाया जाता था। क्या कोई दिक्कत? इसमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो बात क्यों कर रहे हो तुम लोग? कोई प्रश्न है? पूछ सकते हो। है? कोई प्रश्न है तुम लोगों को? यहाँ पे ऐसा कोई चीज है जो समझ में नहीं आ रहे हो? क्या दलील का मतलब क्या हो गया कि हम तुमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, है ना, तो तुम पूछोगे ना सर काहे पीट रहे हैं हमको, या हम तुमको डांट रहे हैं, पूछोगे ना सर क्यों डांट रहे हैं। अब जाके धाए धाए देने लग गए, या कोई आके तुमको देने लग गया, कुछ नहीं बताया कारण, कैसा लगेगा? ये भी पता नहीं लगेगा क्यों मारा है ना। तो तुमको कुछ पूछता भी नहीं, बिना जाता उठा लेता, है ना। फिर क्या है, अब जनरली क्या होता है ना कि जब किसी को पकड़ के पुलिस ले जाता है ना, तो दलील, इसके बारे में तुमसे अच्छा से किए हैं। अपील का मतलब हो गया, अगर तुमको कोई भी सजा अगर दिया जाता है तो उसके विरोध में तुमको ऊपर में अपील करने का मतलब, वहां पे जाते हो तुम, आगे का कोर्ट में बोल सकते हो कि हम ये कार्य नहीं किए हैं, मेरा सबूत के आधार पे जांच कीजिए। ठीक है, सबूत तुम्हारे अगेंस्ट पाया जाता है तो तुमको सजा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया ना। वो अपील ये तो अपने घर में तुम ऐसे समझ सकते हो, मम्मी लगा दिया तुमको पिटाई, है ना, अब भागते भागते गया, अब तुम कुछ की ही नहीं, जाके पप्पा को बोलोगे ना हमको मम्मी मारी फालतू में। अच्छा चलो मम्मी पप्पा में चलो कोई बात नहीं, मार देता है ना। मान लो कोई पड़ोसिया मार दिया, कोई अगल बगल कहीं और मार दिया, तो आके मम्मी को बोलोगे ना कि नहीं बोलोगे, है ना, है ना। चलो यहाँ पे देखो, चलो ये सबसे अच्छा मम्मी पापा का ही एग्जाम्पल है ना। या मान लो तुम मम्मी मार दिया या पप्पा मार दिया, है ना, मदर या फादर में से कोई मार दिया, तुमको पिटाई कर दिया, तो इनका शिकायत करने के लिए कहाँ जाओगे? ग्रैंड फादर जाओगे, ग्रैंड मदर के पास जाओगे ना, दादा दादी के पास जाओगे, है ना। हम लोग हैं अपनी बेटी है उसको डांट देते हैं, थोड़ा सा भी डांट दो तोड़ होता है एकदम दादी के पास मार दिया, है ना, लेकिन कुछ करते भी नहीं है ना कि नहीं। तो क्यों जा रहा है वहां पे? अपील करने के लिए जा रहा है बच्चा से ही अपील चालू हो जाता है। ठीक है, तो हम जो बात किए अभी कहां पे थे हम? अंग्रेज और सख्ती से कानून को लागू किया। ठीक है, अब यहीं तक पढ़ाए थे कि आगे भी पढ़ाए थे? आगे भी पढ़ाए थे। तो ये राजनीतिक था, इसके स्लाइड में हम क्या क्या बताया देखें, भारत के साथ संबंध, है ना, आश्वासन, है ना, महात्मा गांधी अलग बात करेंगे। चलो अच्छा, हम परिणाम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? परिणाम। ये राजनीतिक था एक तरह से, आर्थिक परिणाम भी देख ही लो। आर्थिक परिणाम में देखो, है ना, भारत में क्या हो गया? भारत में महंगाई, क्या हो गया? महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, समझा कि नहीं? महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, उसके बाद क्या है? अब देखो महंगाई कैसे बढ़ा, बेरोजगारी कैसे बढ़ा, इनका हम अच्छा से चर्चा कर चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पिछले स्लाइड में हम अच्छा से किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे उद्योग, क्या हो गया? उद्योग जगत नाराज, क्या हो गया? कोई बात?
उद्योग जगत क्या हो गया? नाराज। देखो उद्योग जगत नाराज। अच्छा बताओ उद्योग जगत नाराज क्यों हुआ था? बताए थे पिछले क्लास में क्यों हुआ था उद्योग जगत नाराज? आयात कर जो लगाया हुआ था ब्रिटेन से आने वाले वस्तु पर, उस पर क्या कर दिया गया? फिर से वो आयात कर को हटा लिया गया। क्या कर लिया गया? आयात कर हटना, है ना। जब ये आयात कर जब हटेगा तो क्या होगा? क्या होगा? ब्रिटेन का माल सस्ता हो जाएगा, यहाँ का माल, यहाँ का जो आदमी बना रहा है उसका माल महंगा हो जाएगा, ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होगा, बिकेगा नहीं तो फायदा नहीं होगा। तो क्या हो गया? उद्योग जगत नाराज हो गया, है ना। किसान मजदूर सब तो पहले ही से नाराज था, है ना। जो बराबर नेता था उनके साथ विश्वासघात किया, है ना, बेरोजगारी किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, बिना दलील हो गया, लॉर्ड अटैक किए थे यहाँ पे। यहाँ से क्या क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना? कब हुआ था? 13 अप्रैल। याद तो करके लाओगे नहीं तुम लोग? 13 अप्रैल 1919 में हुआ, है ना। तो यहाँ पे गोली चलवाया था, है ना, आर विक्टर, मतलब AR ह्यूम, है ना। कौन गोली चलवाया था रे? 13 अप्रैल 1919 में कौन गोली चलवाया था? दो वो था वहाँ, एक गवर्नर था और नीचे में, दोनों का नाम सेम है। बताओ क्या तो करोगे नहीं तुम लोग? याद करके तुम लोग आएगा। कौन था बताओ? लिखा है? नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? अरे डायर है, डायर, जनरल डायर। कौन है? जनरल डायर, ठीक है ना। ओ डायर, आर डायर बोला जाता है, समझा नहीं। ओ डायर वहाँ का गवर्नर था, कौन था, है ना। आर डायर कौन था? जो गोली चलवाने का आदेश दिया था वहाँ पे, समझा। तुम लोग याद करके लाओगे नहीं। कम से कम हम जो लेक्चर दिए कम से कम सुनो तो उनको ढंग से। चलो इसके बाद जो है यहाँ पे आएंगे। आर्थिक परिणाम में भारत में महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, उद्योग जगत भी नाराज हो गया, किसान मजदूर पहले से ही नाराज था, वहाँ पे थक्ड था, मांग माना नहीं गया था। तो ये आर्थिक परिणाम था, ठीक है। बस आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, ठीक।